अभी कुछ ही दिनों पहले हम सब बात कर रहे थे कि भाई न्यूजीलैंड के खिलाफ में तो हम आसानी से 3-0 से जीत जाएंगे। और आज हम क्या बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर के क्या हम एक भी टेस्ट मैच जीत पाएंगे। इसे कहते हैं समय की ताकत। मतलब आप सोचें कि 16 अक्टूबर से पहले पहले तमाम मीडिया हाउसेस सिर्फ यही बात कर रहे थे और कई सारे मीडिया हाउसेस पर तो यह भी खबर चलती थी कि महेंद्र सिंह धोनी से बड़े कप्तान हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के समय में, रोहित शर्मा के युग में पूरा इंडियन क्रिकेट जो है वो डोमिनेट कर रहा है। महेंद्र सिंह धोनी को लोगों ने छोटा कहना शुरू कर दिया। वो लोग कह रहे थे ऐसे ही 3 ट्रॉफी जीत गए आईसीसी का, लेकिन रोहित शर्मा जैसा डोमिनेंस किसी ने देखा नहीं कप्तानी में। क्या कप्तानी कर रहे हैं। और आज रोहित शर्मा की कप्तानी खत्म होने पर बिल्कुल आ चुकी है, कगार पर आ चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा नहीं करेंगे कप्तानी तो जसप्रीत बुमराह या ऋषभ पंत को बना दिया जाए कप्तान, क्योंकि फिर आपके पास में यही विकल्प है। ऑफिशियली तो आपने जसप्रीत बुमराह को बनाया हुआ है वाइस कैप्टन, तो ऑब्वियस सी बात है अगर रोहित शर्मा को आप नहीं कप्तानी देना चाहते तो ऐसे में तो फिर जसप्रीत बुमराह को ही कप्तानी देनी पड़ेगी। या अगर आप उससे एक कदम और आगे निकल करके सोचें तो आप ऋषभ पंत को कप्तानी दे सकते हैं। लेकिन क्यों जाएगी कप्तानी हमारे कप्तान हिटमैन की, रोहित शर्मा की। और किसने कहा है कि बड़ा फैसला अब आपको ले लेना चाहिए भारतीय क्रिकेट के हित में, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको लॉजिकली मैं समझा सकूं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। महान सुनील गावस्कर का एक बहुत बड़ा बयान आया है। महान सुनील गावस्कर सर ने क्लियर कट कहा है कि अगर रोहित शर्मा 3-0 के हार के बाद पर्थ टेस्ट मैच में नहीं खेलते हैं, अगर पहले टेस्ट मैच में नहीं खेलते हैं, तो जब भी वो टेस्ट मैच में वापसी करें ऑस्ट्रेलिया में एज अ प्लेयर वापसी करें, कप्तानी उनको नहीं देनी चाहिए। यह क्लियर कट कर दिया है सुनील गावस्कर सर ने। उन्होंने कहा कि यह कोई मजाक नहीं है और भारतीय क्रिकेट सबसे ऊपर है। अजीत अगरकर को यह फैसला ले लेना चाहिए। अगर रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं है तो ऐसे में जिसको कप्तान बनाया जाता है पहले टेस्ट मैच में, उसी को बाकी टेस्ट मैचेस में कप्तानी करनी चाहिए। टीम में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और क्लियर कट ये सुनील गावस्कर सर का मैसेज है कि भाई कप्तान को इस समय कम से कम पहले मैच में तो खेलना ही खेलना चाहिए। जब 3-0 से आपकी टीम हारी है न्यूजीलैंड के खिलाफ में, वो भी अपने घर पर, और उसके बावजूद अगर रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच में अवेलेबल नहीं होते हैं, पर्थ में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उनका कहना है कि फिर भाई जब आना है रोहित शर्मा को तब आए, लेकिन एज अ प्लेयर आए, एज अ कैप्टन उनकी वापसी नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर सर का, जिनके नाम पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है। यानी कि बॉर्डर तो हो गए ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर और सुनील गावस्कर सर, और इन्होंने कहा है कि कोई जरूरी नहीं है, जब आएंगे रोहित शर्मा तो आए, एज अ प्लेयर खेले, लेकिन कप्तानी नहीं मिलनी चाहिए। कप्तानी वही करे जो पहले टेस्ट मैच में कप्तानी करेगा। उनसे सवाल भी किया गया कि विराट कोहली भी तो गए थे पिछली दफा, लेकिन उन्होंने भी कप्तानी छोड़ दी थी पर्सनल रीजंस की वजह से। उन्होंने कहा कि कम से कम विराट कोहली ने पहले टेस्ट मैच में कप्तानी की थी, उसके बाद वो छोड़ करके आए थे। एंड देन आपको पता था कि अजिंक्य रहाणे जो हैं वो आपके वाइस कैप्टन है, वही कप्तानी करेंगे, और उनकी कप्तानी में हमने जीत भी लिया सीरीज, हम 2-1 से जीत करके आए। यहां पर सुनील गावस्कर सर ने कहा कि भाई ऑस्ट्रेलिया में कोई कंफ्यूजन लेकर के मत जाओ। अगर रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच में कप्तानी नहीं करते हैं, या अब यह भी खबर आ रही है कि हो सकता है कि पहले 2 टेस्ट मैच रोहित शर्मा ना खेले। रोहित शर्मा ने तो पहले टेस्ट मैच के बारे में कहा कि शायद मैं अवेलेबल नहीं हूं पर्थ में, लेकिन खबर आ रही है कि हो सकता है कि दूसरे टेस्ट मैच के लिए भी अवेलेबल ना हो रोहित शर्मा। अगर ये दोनों टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं है तो फिर 110% इनको कप्तानी देने की जरूरत ही नहीं है। सुनील गावस्कर सर ने तो यहां तक कह दिया कि भाई साहब अगर पहले टेस्ट मैच में भी अवेलेबल नहीं है और दूसरे टेस्ट मैच में अगर आते हैं तो इनसे कप्तानी नहीं करवानी चाहिए। कप्तानी या तो जसप्रीत बुमराह करें जो वाइस कैप्टन है, या किसी और के बारे में हमें सोचना चाहिए जो कि बेहतर होगा। और मेरे ख्याल से मैं इस बात पर बिल्कुल एग्री करता हूं। आप लोग भी जरूर बताइएगा कि क्या यह लॉजिकल बात है या नहीं है। बिल्कुल मेरे ख्याल से लॉजिकल बात है, क्योंकि आप चाहे कोई भी पर्सनल रीजन हो, कुछ भी हो, एक तरफ तो बातें बड़ी बड़ी होती हैं कि टेस्ट मैच का जो इंपॉर्टेंस है जो खिलाड़ी नहीं समझते हैं, हम उनको टीम में नहीं लेते हैं। तो जब इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं तो उसका फिर आप भी तो एग्जाम्पल बनो, आप भी तो उदाहरण बनकर के अपने आप को पेश करो
कि सिर्फ सारे नियम कानून ईशान किशन के लिए या फिर चेतेश्वर पुजारा के लिए या फिर अजिंक्य रहाणे पर ही अप्लाई किया जाएगा? इन पर भी तो एप्लीकेबल होना चाहिए, इनसे भी तो कोई पूछे। अगर कप्तान अवेलेबल नहीं है पहले टेस्ट मैच के लिए तो यह तो भाई बहुत मुश्किल सिचुएशन है टीम इंडिया के लिए। फिर तो बिल्कुल सही बात है जो सुनील गावस्कर सर ने कहा कि आप फिर वाइस कैप्टन को कप्तान बनाओ, परमानेंट कप्तान बनाओ। और उन्होंने कहा कि अजीत अगरकर को यह फैसला जल्द से जल्द ले लेना चाहिए। बाय द वे आप तमाम दोस्तों को बता दें कि भाई खबर अब यह भी आ रही है कि हो सकता है कि पहले दोनों टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ना खेले। मैं तो ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि भाई इज्जत बचाएं और कम से कम बल्ला लेकर के आए, पर्थ में खेलें, एडिलेड में खेलें। क्या फायदा जब सबसे बड़े टूर्नामेंट में जब आपको पता है कि 3-0 से घर में आप हार करके गए हो। आप साउथ अफ्रीका में देख लो, 2022 में रोहित शर्मा नहीं गए थे, हैमस्ट्रिंग खिंच गया था। न्यूजीलैंड में आप देख लो, कई विदेशी दौरे पर कई बार हमने देखा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो भाई ऐसे में तो आप कप्तानी ना करो तो ज्यादा बेहतर है। हो गया बस, ठीक है, कोई बात नहीं। हमें ऐसा वर्ल्ड कप नहीं चाहिए था। हमें ऐसा कप्तान चाहिए जो सामने से जाकर के लड़े। हमें ऐसा कप्तान चाहिए जो सबसे मुश्किल सिचुएशन में टीम के साथ में खड़ा रहे। ठीक है भाई साहब, आप पहले टेस्ट मैच में नहीं करेंगे कप्तानी, आप दूसरे टेस्ट मैच में आ जाइए, लेकिन कप्तान के तौर पर मत आइए, आप एज अ प्लेयर आ जाइए। जसप्रीत बुमराह किसी से कम नहीं है। ऋषभ पंत इस समय भारत के सबसे तगड़े बल्लेबाज हैं। एक ही टीम में आपके पास में बल्लेबाज है जिसके दम पर भारतीय टीम जीतती है और जो आपके लिए खेलता है। मतलब बाकी भी जैसे जायसवाल हो गए, शुभमन गिल हो गए, वो अलग चीज है। मैं कह रहा हूं कि इंपैक्ट तो आपके ऋषभ पंत डाल रहे हैं। या तो ऋषभ पंत से कप्तानी करा दो। अगर आपको लॉन्ग टर्म वर्जन देखना है, लॉन्ग टर्म विजन देख रहे हो, तो आप ऋषभ पंत को लेकर के आओ, कहो कि भाई ये हमारे अब परमानेंट कैप्टन हो गए। या जसप्रीत बुमराह से पूरे के पूरे सीरीज में कप्तानी कराइए। जब आप पहले टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे, हो सकता है दूसरे में नहीं खेलेंगे, तो ये भारतीय क्रिकेट के लिए ठीक एग्जाम्पल नहीं है। बातें बड़ी बड़ी और परफॉर्मेंस 0 सन्नाटा कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। उधर आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो मैंने बना करके डाला, किस तरीके से मजाक उड़ा रहे एडम गिलक्रिस्ट, और पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है। मतलब अब क्या पर्सनल रीजन है, नहीं रीजन है, वो हमें तो नहीं पता, लेकिन पूरी दुनिया यही कह रही है कि वहां बाउंसी विकेट है, हार के डर से कप्तान साहब जो हैं वो खेलने से मना कर रहे हैं। भाई आसपास के जितने भी लोग हैं वो तो इसी तरीके से बात करेंगे। खासतौर पर पाकिस्तानी मीडिया ने तो हद कर दी रोहित शर्मा को लेकर के। और मैं कह रहा हूं कि भाई सबको जवाब देने का सबसे बेहतरीन मौका है कि पर्थ में बल्ला लेकर के आ जाइए रोहित शर्मा। पहले 2 टेस्ट मैच खेल लीजिए, उसके बाद मत खेलिए आप, वो ज्यादा बेहतर होगा। सामने वाले को लगेगा तो सही कि जब सबसे ज्यादा टीम को जरूरत थी तब कप्तान साहब खड़े थे। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लगातार बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। और सुनील गावस्कर सर की बात से आप एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते हैं, ये भी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। लेकिन सपोर्ट जरूर करें और इसी तरीके से लगातार स्पोर्ट्स टॉक चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें।